नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की फसल में कहीं कहीं बालियां नजर आ रही हैं, कुछ रेड़ा पर हैं, दुग्धावस्था में हैं और कुछ अभी पुष्पन की अवस्था में हैं। इस समय कुछ खास रोगों का प्रकोप धान की फसल में होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दिखाई पड़ रहा है इस समय ब्लास्ट या झोंका है। तो धान की फसल में और भी कौन रोग लगते हैं और इनसे अपनी फसल को आप किस तरह से बचा सकते हैं, इस बारे में बातचीत करने और आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, इस समय जैसा हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में जो बालियां निकल रही हैं वहाँ ब्लास्ट यानी झोंका का प्रकोप है धान की फसल में। तो शुरुआती दौर में झोंका की शिनाख्त कैसे करें, पहचान कैसे कर लें और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय? जी देखिए, इस समय बालियाँ जो है निकल रही हैं और झोंका रोग जो है, ब्लास्ट रोग आ चुका है खेत में। शुरुआत इसकी पत्तियों से होती है, पत्तियों के ऊपर इसका लक्षण आता है। किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं इसको। पत्तियों के ऊपर नाव के आकार के धब्बे बनते हैं या आँख के आकार के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिनका किनारा गाढ़ा भूरा होता है और बीच का रंग धूसर होता है। बाद में ये धीरे धीरे धब्बे बढ़ते हुए पूरी पत्ती पर और उग्र अवस्था आने पर संपूर्ण पौधे पर दिखाई देने लगते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण अवस्था है इस बीमारी की, बाली निकलने के बाद दिखाई देती है। जब बालियाँ निकल आती हैं तो जो बालियाँ हैं, बालियों की जो डंठल है उसके ऊपर ग्रीवा विगलन लक्षण आता है। जो गर्दन होती है वो सड़ने लगती है, जो बाली का डंठल है वो नीचे काला होकर सड़न होने लगता है, जिससे क्या होता है कि अगर दाने बन गए हैं, हल्के कुछ दाने बने हैं, तो उसके वजन से बालियाँ वहीं से टूटकर झुक जाती हैं, गिर जाती हैं नीचे जमीन पे। तो ये इसमें ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है किसानों की। यह अवस्था ज़्यादा जो है नुकसानदायक होती है। तो अब ये लक्षण पत्तियों पर तो दिख रहे हैं, जैसे ही लक्षण दिखाई दे तो किसान भाई इंतजार ना करें कि नहीं बाली निकल जाए या बाली की जब सिम्टम दिखाई दे तभी स्प्रे करें किसी दवा का। उसके पहले जैसे ही सिम्टम दिखा तुरंत वो प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया जो है कवकनाशी एक है हीनोसान या जी एडिफेन फास्ट के नाम से बाजार में आता है। यह दवा है जिसकी 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर तुरंत छिड़काव करवा दें। अगर यह दवा नहीं मिलती है तो इसके अलावा जो है हेक्साकोनाजोल है। हेक्साकोनाजोल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इसका जो है छिड़काव करवा सकते हैं। या पायरिक्यूलान है, इसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से जो भी दवा कवकनाशी उपलब्ध है, इसमें 3 दवाएं मुख्य हैं। हीनोसान अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हेक्साकोनाजोल जो कि कॉन्टाफ के नाम से बाजार में उपलब्ध है, या पायरिक्यूलान या कोराटाफ के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इनका तुरंत जो है छिड़काव करवा दें। तो ये एक छिड़काव करें और जरूरत पड़े तो 10 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कर दें, तो इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए बालियाँ इस समय निकल रही हैं। बालियाँ निकलने के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी है वो जो है आप दाने काले पड़ने लगते हैं, कंडवा, वो आभासी कंड रोग है। आभासी कंडुआ के नाम से या फॉल्स स्मट के नाम से जाना जाता है बीमारी। और इसमें भी लक्षण जो है बाली निकलने के बाद ही पता चलेगा। बालियाँ जब निकलने लगती हैं तो बालियों में सिर्फ कुछ दाने, बालियाँ जो हैं उसमें दाने बनने के बाद सिर्फ कुछ दाने, 4-6 दाने, 8-10 दाने या कभी कभी 1-2 दाने ही शुरुआत में जो दाने का जो मूल आकार है, जो संक्रमित दाना होगा वो 2-3 गुना बड़ा हो जाएगा। अच्छा। और गोल रंग का हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गेंद की तरह गोल हो जाएगा। और शुरुआत में हरे रंग का दिखाई देगा और बाद में वो पीले रंग का, संतरे के रंग का, पीले रंग का, और धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है। तो ये पूरी बाली में 4-6 दाने, 10 दाने इस तरह से दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो दाने प्रभावित होते हैं इसमें क्या होता है कि वो तो फ्लावरिंग के समय जिसमें पुष्पन होता है उसी समय ये दाने संक्रमित हो जाते हैं। तो जहाँ पे दाने संक्रमित हुए हैं उसके ऊपर नीचे की भी दाने नहीं बन पाते हैं। तो जितने दाने वो बने हैं उसके ऊपर नीचे भी दाने नहीं बनते हैं, पूरी फसल इस तरह पूरी फसल नुकसान होती है। तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि जैसे ही ये बीमारी दिखे खेत में तो सबसे पहला काम तो किसान भाई दूर से इसको पहचान लेते हैं। बाली में दिखेंगे बड़े बड़े दाने रहते हैं, हरे रंग के शुरुआत में, बाद में पीले रंग के हो जाते हैं।
तुरंत ऐसे बालियों को निकाल के नष्ट कर दें, खेत में न छोड़ें, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उनका जो स्पोर होता है वो उड़ने लगता है और बाकी अड़ोस पड़ोस के खेतों में पहुंचेगा तो वो दाना भी संक्रमित कर सकता है, बीमारी बढ़ सकती है। तो ऐसे दानों को, ऐसी बालियों को तुरंत खेत से निकाल के उनको जला दें। और दूसरी बात, बचाव के लिए तुरंत जो है प्रोपिकोनाजोल केमिकल है, कवकनाशी है प्रोपिकोनाजोल, जो कि बाजार में टिल्ट के नाम से उपलब्ध है। इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर तुरंत छिड़काव करवा दें। एक या दो, एक स्प्रे कर दें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरा स्प्रे कर दें, पूरी तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय जो पिछेती रुपाई, क्योंकि बारिश विलंब से हुई, तो रुपाई भी थोड़ी देर से हुई है, तो वो उस धान में इस समय वो जीवाणु झुलसा का भी लक्षण दिखाई पड़ रहा है। जीवाणु झुलसा और शीत झुलसा भी कहीं कहीं अभी है, क्योंकि मौसम जिस तरह का चल रहा है। बारिश, तो ये शीत झुलसा और जीवाणु झुलसा से अपनी फसल को बचाने के लिए इस समय त्वरित तौर पर हमारे किसान भाई क्या करें? देखिए, जीवाणु झुलसा जो बीमारी है वो भी खेत में इस समय दिखाई दे रही है। और इससे बचने के लिए जो है, पहले इसका लक्षण बताते हैं। लक्षण देखिए, पत्तियों से शुरुआत होगी, पत्तियों की ऊपरी सिरे से शुरुआत होती है, पत्तियां ऊपर से दोनों किनारे से मुरझानी शुरू होती हैं, दोनों किनारे से, पत्तियों दोनों किनारे से सिम्टम शुरू होगा, मुरझानी शुरू होंगी और पीली पड़ती हुई नीचे बढ़ती चली जाती है और पत्ती धीरे धीरे पूरी पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे संपूर्ण पौधा सूखने लगता है। इसके लिए जो है तुरंत किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, ये 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से तुरंत छिड़काव करवा दें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर शीत झुलसा का लक्षण बता दें पहले कि शीत झुलसा का लक्षण वो जमीन से शुरुआत होती है, तने से शुरुआत होती है। तना जो है धीरे धीरे नीचे से सूखना शुरू होता है, जो पानी के लेवल से, जहाँ पानी लगा रहता है खेत में, उस लेवल से शुरुआत होती है और धीरे धीरे जो शीत है जो वो पीला पड़ने लगता है, पुआल के रंग का पीला होने लगता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और पौधा सूखने लगता है और बाद में उस पर काली काली रचनाएं दिखने लगती हैं, सरसों के दाने के बराबर दाने दिखाई देने लगते हैं पूरे तने को, धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद शुरुआत में, बाद में काली रचनाएं दिखाई देने लगती हैं सरसों के दाने के बराबर। तो इससे बचाव के लिए वही हमने बताया था, उसके लिए जो दवा आपके जीवाणु झुलसा के लिए नहीं बल्कि टिल्ट, वही टिल्ट जो दवा है, यानी कि हेक्साकोनाजोल, इसका तुरंत वही 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी की दर से तुरंत छिड़काव करवा दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस समय चूंकि धान की फसल क्रांतिक अवस्था में है, पुष्पन और की अवस्था में है, दुग्धावस्था में या बालियों की अवस्था में है, तो इस समय अगर कोई भी रोग लगेगा तो निसंदेह बहुत नुकसान होगा। तो हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी आपने दी है धान की फसल के इस समय के रोगों और उनसे बचाव के बारे में, निश्चित तौर पर वो फायदेमंद साबित होगी उनके लिए। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।